अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, घरेलू तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात लम्हा फ़िक्रिया बनते जा रहे हैं। बाज़ लोगों के पास शोहर अपनी बीवियों को इंसान नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर समझते हैं और उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया ओकाड़ा के एक गाँव में, जहाँ पर एक शख्स ने दूसरी शादी की इजाज़त ना देने की वजह से अपनी पहली बीवी को मुबैना तौर पर डंडों और सोटों से इस हद तक तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गई। और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि जब ये शोहर अपनी बीवी पर डंडों और सोटों से मुबैना तौर पर तशद्दुद कर रहा था, उस वक्त 3 बेटे ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने अपने बाप को नहीं रोका और ना ही अपनी माँ को बचाया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। जी हमारे साथ मौजूद है रिनाला में हमारे नुमाइंदा राना अमजद फारूक, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अमजद बताइएगा। ये रिनाला खुद का नवाही इलाका है काकू, जहाँ पे एक गरीब ख़ानदान जो है वो रैश पज़ीर था। कौम के लिहाज से वो मुस्लिम शेख थे और दूसरी शादी के तवस्सुत से वो बंदा अपनी बीवी को ज़्यादातर तशद्दुद का निशाना बनाता था। लेकिन जब उस खातून ने दूसरी शादी की इजाज़त ना दी, उसके बाद उसने ज़्यादा तशद्दुद किया, जिसके बायस डंडों और सोटों का इस्तेमाल किया गया। 4 बेटे थे टोटल उस खातून के और 3 बेटे जो हैं वो पास खड़े हुए थे। एक बेटा छड़वाता रहा, लेकिन दूसरे तीनों बेटों को तरस ना आया अपनी वालदा के ऊपर। उसके खामंद ने उसको डंडों और सोटों के साथ उसको इतना पीटा कि वो शदीद ज़ख्मी हो गई। उसके 3 दिन के बाद वो खातून जो है वो जानबर ना हो सकी और जान की बाजी हार गई। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है मोज़ा काकू में। ये डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा का एक नवाही गाँव है और यहाँ पर जुल्म की इंतहा हुई है जी। एक शख्स ने अपनी बीवी को बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया, मुबैना तौर पर इतना मारा, उससे इतना मारा कि वो जान की बाजी हार गई। इस वक्त हम मौजूद हैं और उस मकतूला के जो बहन भाई हैं उनके घर में, उसका जो आबाई घर है वहाँ पर, और हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये जुल्म की दास्तान कब से शुरू हुई और ये जालिम शख्स किस तरीके से इसने इनकी बहन को कत्ल किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला की बहन, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले बहन जी, बड़ा अफसोस है हमें इस सारे मामले। ये बताइए कि कब से ये मारने का पीटने का सिलसिला जारी था और ये शादी आपने अपनों में की थी अपनी बहन की? जी अपने हैं, लेकिन वो ना हमें अपनी बहन की शादी का सही पता नहीं है, क्योंकि हमारे मतलब कि बड़े होने से पहले उनकी शादी हो चुकी थी, कम उम्र में, बहुत कम उम्र में। लेकिन वो शुरू से ही उसको मारता पीटता था, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो इस हद तक पहुँच जाएगा। उसने मेरी बहन को मतलब कि मारता था। हम भी कहते थे कि चलो आपके बच्चे आप चली जाएँ, तो बच्चों की वजह से वो भी अपना घर बनाना चाहती थी, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मैं एक दिन अपनी जान से हाथ धो दूंगी। ये इसी गांव में रहती थी बहन आपकी? नहीं, वो उकाड़ा में 33 है ना, 32 आर, वहाँ रहती थी। वहाँ रहती थी जी। ये उनका आबाई इलाका है? जी, ये हमारे अब्बू अम्मी का घर है। अब्बू में, यानी कि ये इसी घर में वो इसी गांव में पैदा हुई थी ना? जी हाँ जी, इधर ही पैदाइश हुई थी। हाँ जी, वहाँ यहाँ। तो भाई वो ना मारते पीटते तो थे, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि वो इस हद तक पहुँच जाएंगे कि हमारी बहन को वो कत्ल कर देंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है मेरी बहन पे और उसको मारा है बहुत ज़्यादा। और उसके बेटे जो थे वो भी उसमें शामिल थे। उनके बेटों ने भी उनको नहीं छुड़वाया, उनके बेटों ने भी मतलब कि अपने अब्बू का साथ दिया है और मेरी बहन को मेरी बहन के साथ उन्होंने ज़्यादती की है बहुत ज़्यादा। और हमें इंसाफ भी चाहिए और आप लोगों की मदद भी चाहिए और हुकूमत से भी हमें मदद और इंसाफ चाहिए। और हमारी इस वक्त बात कोई भी नहीं सुन रहा। हम रोज़ चक्कर लगाते हैं, जाते हैं उधर, हमारी इतनी कोई बात सुन नहीं रहा। सर जी, हमारी गुजारिश है आपसे कि आप हमारी मदद करें और हमारी बहन को इंसाफ दिलाएं। बिल्कुल, ये एक बहन की फरियाद है जी। और हम इतने दूर दराज इलाके में यहाँ पर सिर्फ हमारे आने का मकसद ये है कि इन लोगों की आवाज़ बन सकें, आला हुकाम तक ये बात पहुँचा सके, DPO ओकाड़ा जो राशिद साहब हैं उन तक बात पहुँचा सके कि एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी पर जुल्म करके उसको मार दिया है और अब उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई वो होनी चाहिए। क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का भी यही विजन है कि किसी भी मजलूम पर जुल्म करने वाले को कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी और उसके खिलाफ उसको कानून के मुताबिक सजा जो है वो मिलेगी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मकतूला का बेटा, मुबैना तौर पर जो अपने शोहर के तशद्दुद की वजह से जिसकी जान गई है।
बात करते हैं उस बच्चे से कि उस दिन हुआ क्या था। बेटा बताओ क्या हुआ था उस दिन। उस दिन ये हुआ था कि अम्मी मेरी को ना जो मार पीट कर ना मामू हमारे के घर नहीं, मारने की वजह क्या थी, लड़ाई से कहाँ से शुरू हुई? शादी का था। कौन शादी करना चाहता? शादी वालिद साहब करना चाहते। तुम्हारे वालिद जो हैं वो दूसरी शादी करना चाहते? जी। उन्होंने आपकी अम्मी से पूछा? हाँ जी। वालदा से? हाँ जी। तो उन्होंने क्या इनकार कर दिया होगा? हाँ जी, उन्होंने इनकार किया था कि ये शादी ना करो। अच्छा। तो वो पहले ही मारते पीटते थे, तो उस दिन तो वो बहुत ही मारा पीटा उनको। तो किन चीज़ों से मारते रहे? डंडों से और मुक्कों से और लातों से। उस वक्त कौन कौन मौजूद था वहाँ पे? वहाँ पर 2 छोटे भाई भी थे और बड़ा भाई भी था और वालिद साहब भी थे और उनकी बहन भी थी, उनका बनवाई भी था। आप भी थे वहाँ पे? हाँ जी। तो आपने बचाने की कोशिश नहीं की अपनी? मैंने बचाने की कोशिश की थी, तो उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया था। उन्होंने कहा कि तुमने बीच में नहीं आना। अच्छा। हाँ जी। तो मारते रहे हैं वो? हाँ जी, वो मारते रहे हैं। कितनी देर तक मारते रहे डंडों सोटों से आपकी वालदा को? काफ़ी देर मारा पीटा और मामू के घर उन्होंने भेज दिया। अपने शौहर और मुबैना तौर पर अपने ही बेटों के तशद्दुद का निशाना बनने वाली एक औरत अपनी जान की बाजी हार गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला की बहन, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। बहन जी, सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है, ये बताइएगा ये मामला था क्या और क्या बाकी बेटों के सामने बाप डंडे मारता रहा है और बच्चों ने बचाया नहीं? हाँ जी, बड़ा बेटा कोल खड़ा रहा, दूसरे भी 2 छोटे भी कोल खड़े रहे, उन्होंने छड़ाया नहीं, इन्नी उन्होंने मार दी थी कि वो बेचारी कुछ खा पी भी नहीं सकती सी। जिस दिन साढ़े को मार के सुट गए वो बेहोश हो गई, फिर असी उन्हें हॉस्पिटल लै गए, कोई उनके चासरा नहीं सी, इन्होंने मार दिता। भाई उन्हें कोल ही बेटे कोल खड़े रहे, कुछ भी नहीं बनया, उन्हें सानू इंसाफ ही नहीं मिल रहा। की हालत की थी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? बहुत बुरी हाल सी। किथे मारते रहे ने? किथे सारा कमर ते मारे, सारा जिसम पिछू कमर फट गई है, मांस ते फेफड़े भी बह गए भाई, ते पसलियां टुट गई, उन्होंने कोई चीज़ नहीं खाई, बैठी नहीं जाती सी। उन्हें 1 मिनट नहीं बहना, तो पानी का गुट भरना तो उन्हें लम्मी हो जाना, उन्हें हाल वाली पाई रखनी भाई, कोई चीज़ नहीं खाती सी। फिर असी उन्हें हॉस्पिटल लै गए, उत्थे तो बेहोश ही हो गई, कोई गल नहीं की, बोली नहीं है भाई। सानू इंसाफ चाहिए भाई, उन्हें बंदे ने बहुत जुल्म किया उनके ते। उन्हें उस दिन शादी कर ली, उस दिन असी हॉस्पिटल लै गए, उन्होंने बीमार नूं साडे कोल मार के सुट गया, तो आप शादी कर ली, शराबां पी के उत्थे दावतां कीतियां गईयां। एक जी नां दी औरत हैगी है, एक फर है वो जिहड़ा हैगा, ते एक हैगी है उनकी बहन, इन्होंने सारिਆਂ ने इकट्ठियां करके आदे घर बिठा के निकाह किया गया आदे भाई दा, मेरी बहन नूं मार के सुट गए। ये जी बता रही हैं कि जिस दिन वो मार के अधमुआ करके फेंक गए थे उस वक्त कुछ सांसें थी उनकी, तो जो हालत ये बता रही हैं कि पानी तक वो ही नहीं पी सकती थी। बात करते हैं इस केस के मुद्दई और मकतूला के भाई से। सबसे पहले भाई बड़ा अफसोस है हमें आपकी बहन के साथ जो जुल्म हुआ, ये क्या मामला था, किस दिन का ये वाक़या और किस हालत में आपकी बहन को आपके पास छोड़ के गया? ਇਹ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਰਵਈਆ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀ ਔਲਾਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤਰ 3 ਉੱਤੇ ਖਲੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਝਗੜਾ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹਿਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਹੋਰ ਹੈ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਗਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕੁੱਕੜ ਕੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮਗਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾफ ਚਾਹੀਦਾ। ये जी यहाँ पर जो इतने जालमाना तरीके से तशद्दुद की वजह सामने आ रही है वो ये गरीब भाई है, गरीब बेचारा शख्स है, 4 बहनों का इकलौता भाई था जी, अब 3 बहनें रह गई हैं। एक बहन पर इतना जुल्म किया उस शख्स ने, इतना जुल्म किया कि वो जान की बाजी हार गई। वजह ये बता रहा है कि वो शख्स कह रहा था जी कि उसने दूसरी शादी, इसके बहनोई ने कहा था मैं दूसरी शादी करूँगा, लेकिन जब बहन नहीं मानी तो उसने इतने ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसको जो है वो जान की बाजी हार गई। आपको क्या लगता है उनके अपने बच्चे भी मारने में थे शामिल सारे? जी, तीन बच्चे और एक बाप। 3 बच्चे और एक बाप। हाँ जी। एक अभी बेटा बाहर में मिला, वो शामिल नहीं है उसमें? नहीं है सर, वो नहीं है। नहीं, वो खड़े हैं। उन्होंने खुद उधर भी बयान दिए थे जब मेरी बहन मतलब कि फौत हुई है ना, हुकूमत के सामने उसने बयान दिए थे कि मेरी अम्मी को बेकसूर थी मेरी अम्मी, और इन्होंने ज़्यादती करके उसको मारा है, और ऊपर खड़े हो के 3 बेटों ने मरवाया है, ठीक है, और उसके शौहर ने मारा है। सगे बेटों ने मुबैना तौर पर, जैसे कि ये बहन बता रही हैं, अपनी माँ को खुद कत्ल करवाया है। कत्ल करवाने में उनकी कोशिश जो है वो रही है कि वो मार दें उनको। बहरहाल ये बड़ा जुल्म है जी। कुछ सोच सकता है कि सगी औलाद अपने बाप के साथ मिलकर अपनी माँ को मार देगी, और ये जो बहन है ये इल्तिजा कर रही हैं आला हुकाम से, क्योंकि अब तक बकौल इनको इंसाफ नहीं मिला है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं गरीब लोग हैं, इनकी हालत आप देख सकते हैं। उनके घर में हम मौजूद है, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि क्या मामला है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी इस बहन को, जो बहन जिनको कत्ल कर दिया गया है, उनको भी इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। मार के जब जख्मी हालत में ये इस घर में फेंक गए। हाँ जी सर, वो चोर भी था, डकैत भी था। कौन? वालिद साहब हमारा। अच्छा। तो वो शुरू से ही उनका यही मसला रहा है। वो शुरू से हमारी अम्मी को उन्होंने सुकून की ज़िंदगी नहीं जीने दी। मारता था, हमेशा तशद्दुद करता था जी। तो ये जब यहाँ पर आए तो कितने दिनों बाद उनकी फौत होगी आपकी वालिदा? मैं अम्मी के ऊपर 3 दिन रहा हूँ। अम्मी के साथ रहे हो? जी। तो वो सारी जो अंदर से हड्डी पसली टूट गई थी उस वजह से ही डॉक्टरों ने कहा इस मौत उसी वजह से हुई है? जी। आप क्या कहोगे बेटा इंसाफ के बारे में? मैं अम्मी को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। मेरी अम्मी को इंसाफ मिलना चाहिए, और मेरा मामू जो है वो गरीब है, दिहाड़ी मजदूरियाँ करता है, उनकी कोई मदद की जाए। और सज़ा किसको मिलनी चाहिए? सज़ा मेरे वालिद साहब को भी, और मैं अपने भाइयों को भी दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने माँ को बचाया नहीं। जी। मारते भी हैं कि सिर्फ बचाया नहीं उन्होंने? उन्होंने बचाया नहीं। मारा नहीं किसी ने? जी। मारता बाप ही रहा है जी। उनके सामने? जी। अगर आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी से एक बीवी को शोहर मारता रहा है, लेकिन बच्चों ने अपनी माँ को नहीं बचाया। एक बेटा था, ये बचाना चाहता था अपनी माँ को, लेकिन इसको भी पकड़ लिया उन्होंने, और उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो ज़ख्मी हालत में 3 दिन तक ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वो जो है वो लड़ती रही, लेकिन आखिरकार वो जान की बाजी हार गई। मारने पीटने का सिलसिला उनका शुरू से था? काफी अरसे से था? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, काफ़ी अरसे से ही था। आखिरी दफ़ा बहन आपकी यहाँ पर अपने माँ बाप के गाँव आप लोगों के पास कब आई थी? तकरीबन उनको 2 महीने हो गए होंगे। 2 महीने पहले आई थी? जी आई थी। उस वक्त आई तो क्या बताया उन्होंने, क्या हालात उस हैं? दिन वो जब पहले आई थी ना 2 महीने पहले, तब भी वो झगड़ा वगैरह हुआ था। अच्छा। हाँ जी, तो घर से मतलब कि लड़ाई झगड़े से आई थी, बाहर आई थी इधर, तो फिर चली गई। तो उसके बाद हमें नहीं पता था कि हमारी बहन के साथ ये ऐसे कर देगा। अगर हमें पता होता थोड़ा सा भी तो हम अपनी बहन को नहीं ना जाने देते। यकीन कीजिए आप सर, हमारी बहन के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़्यादती की है, और इतना उसको मारा है, इतना मारा है कि उसकी जान उन्होंने निकाल दी। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। किस तरह मारते रहे? कोई किसी चीज़ से, आप छुरी से कत्ल किया या वैसे उन्होंने? सर उन्होंने ना वो कोई डंडे वगैरह से मारा है, डंडे से मारा है उसको, छुरी वगैरह से नहीं, डंडे से। जी, डंडों से मारता है। जैसे शोहर और उस औरत के बेटे खड़े रहे हैं ऊपर, देखते रहे हैं, करवाते रहे हैं सब कुछ। हाँ जी, बड़े शामिल थे, है। बालक थे बड़े? हाँ जी, एक बड़ा है, उसके पास 3 बच्चे हैं। बड़ा है, वो खड़ा रहा, सब कुछ करवाता रहा है, मिले हुए थे सब। यानी कि अपने सगे बेटों की आंखों के सामने मुबैना तौर पर बाप डंडों से मार रहा है जी, और बेटे देख रहे हैं। अल्लाह रहम करे जी ऐसे जालिम बेटों से और ऐसे जालिम चोरों से, अल्लाह सबको बचाए। हम तो ये गुजारिश करेंगे मरीम नवाज साहिबा की, जैसे उनका विजन है उसके मुताबिक जो इलाके की पुलिस कार्रवाई करे, क्योंकि अभी तक जो बहन बता रही हैं, अभी तक क्या मुलजिम पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? नहीं सर, पुलिस वाले क्या कहते हैं?
सर पुलिस वाले यही कहते हैं कि हम उसको पकड़ लेंगे, अब देखें कब तक पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं, ये तो उनको ही पता है। ए वाकई ये गल सही कि सगे बेटे सामने खलोते रहे ने? हाँ जी, सामने खलोते रहन। तो नाले जी शुरू तो ये चोरियां ते डकैतियां भी करता है, बदमाश टाइप का बंदा है। अच्छा, हाँ जी, ये बेटिया ने अपनी मां ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ? नहीं छुड़ाया जी। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਨੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਪੁੱਥਰੀਆਂ ਜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਨ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਤਬਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ FIR ਹਾਂ। ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल जी, ये एक गरीब की इल्तिजा है, एक मजलूम। छोटे मेरे बच्चे हैं जी, मैं रक्षा रुक्षा चला के ना ते मुलाक दी मेहनत मजदूरी करके मैं इन्हां दे पेट पालना ते मैं ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मजलूम भाई की आवाज़ है जी कि गरीब लोग हैं, इंतहाई गरीब लोग हैं, ना ये थानों के चक्कर लगा सकते ज़्यादा, ना ये बार बार वकीलों के पास जा सकते हैं। तो इनको इंसाफ मिले, जो जुल्म इनकी बहन पर किया गया। दूसरी शादी करना चाहता था तो तरीके से उससे इजाज़त लेता, अगर उसने इनकार कर दिया था घर वालों से बात कर लेता, उसको किसी और तरीके से मना लेता। उसको इतने जालमाना तरीके से मुबैना तौर पर डंडों सोटों से मारा गया कि पता चला है हमें कि उसकी पसलियाँ तक टूट चुकी थी, सांस तक लेने में उसे दुश्वारी थी, पानी नहीं वो जो है वो निकल सकती थी। लेकिन है कि वो जब मार के यहाँ पर फेंक गया इस घर में, इस भाई के पास, गरीब भाई के पास, तो वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रही 2-3 दिन और फिर उसके बाद वो जान की बाजी हार गई। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि जो जुल्म किया गया है हवा की बेटी पर, इसका इंसाफ होना चाहिए। इस मजलूम भाई को, उस मकतूला को इंसाफ मिले ताकि ऐसे जालिम लोग, अब वो देखें उसकी जालमाना जो नेचर है या उसके जुल्म की इंतहा देखें कि जिस दिन उसकी बीवी मरती है उसी दिन ही वो शादी भी कर लेता। बहरहाल ये जो सारा मामला है, हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से, हमें उम्मीद है DPO उकाड़ा इस ख़ानदान को इंसाफ दिलाएंगे। और हमारी यही गुजारिश है, खुदारा इस हद तक मत जाएं कि इस ज़िंदगी और जो आपके रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उसका अंजाम इतना भयानक हो कि औरत को या किसी भी इंसान को इंसान समझना चाहिए। बीवियों को जो है ग़ुलाम समझने वाले लोग, उन पर जुल्म करने वाले लोग इस तरह कर बैठते हैं। लेकिन ये जुल्म कब तक होता रहेगा? कभी ना कभी तो ये रुकेगा। और ये जुल्म जो है, इस हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा का भी जो एक विज़न है कि हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो भी मजलूमों पर, औरतों पर, बहनों पर, बेटियों पर जुल्म करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हॉस्पिटल जब लेके गए हैं तो वहाँ पर फौत हुई है फिर? जी हॉस्पिटल फौत हुई है। उसके मारने के, तशद्दुद करके फेंकने के कितने दिनों बाद फौत हुई है वो? 2-3 दिन बाद बस फौत होगी, क्योंकि उसके सांस जो थे, फेफड़े सांस छोड़ गए थे, इतना जो मारा था। डॉक्टरों ने क्या बताया कि किस तरह मरी है, किस वजह से मरी है ये? उन्होंने कहा कि फेफड़े इसके कूट के ना, मतलब पसलियों की वजह से सांस नहीं आ रहे, टूट गए, कचरा बन गए तशद्दुद से मरी है, ये बोला डॉक्टरों ने? हाँ जी, जी बोला। मारने से मरी है जी, हाँ जी। मारने से डैमेज हो गए थे जी, उसको डंडों से मारा जा रहा था मुबैना तौर पर, और जब वो जख्मी होगी, उसकी हालत ख़राब हो गई, तो उसके बाद फिर उसे जो है वो जान की बाजी हार गई। तो ये बता रही कि जिस दिन वो फौत हुई थी उसी दिन ही उस जालिम शख्स ने मुबैना तौर पर शादी भी कर लिया और अपने घर में जश्न मना रहा था। ये है यहाँ पर बाज़ औक़ात हमारे इलाकों में ये जानवरों जैसा सलूक करना कि इतनी इस हद तक लोग गिर जाएं कि वो अपनी बीवियों को, बेटियों को, बहनों को मार दें और उसके बाद फिर वो जश्न भी कर रहे हैं और दूसरी शादियाँ भी कर रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश आला हुकाम से, इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, अगर वो शख्स अब तक नहीं पकड़ा गया उसको पकड़ा जाए और कानून के मुताबिक उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बहन जी, आप अपील करें, अब यकीनन आपकी अपील हम हुकाम तक पहुँचाएँगे। आप क्या कहना चाहती हैं अपनी बहन के जुल्म के हवाले से, इंसाफ के हवाले से क्या कहेंगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हम गरीब लोग हैं, हमारा एक भाई है, हम 4 बहनें थी, जो एक तो अब दुनिया में रही नहीं है। लेकिन मेरी ये अपील है मरियम नवाज़ से कि हाँ, मेरी बहन को भी इंसाफ मिला जाए और जितना हो सके, हम भी गरीब हैं, हमारी भी मदद की जाए।
सर मेरा भाई एक ही है बेचारा, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और अब हम अपने मतलब कि केस वगैरह किया, सब कुछ किया, पैसे लगा रहे हैं। अब तो हमारे, अब सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया, हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं था, बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये चीज़ यहाँ पर ज़रूरत है स्टेट की, यहाँ पर ज़रूरत है हुकूमत की, कि ऐसे गरीब लोग जो ना वकील का खर्चा उठा सकते हैं, ना थाने आने और जाने का खर्चा उठा सकते हैं। तो ये हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से। बहुत अच्छे इक़दाम वो कर रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो बेचारे जिनको खाने को रोटी मुयसर नहीं है, इस गाँव में आने के लिए हमें आते हुए भी लग पता गया है। हालांकि हमारे पास बड़ी गाड़ी थी, एयर कंडीशन गाड़ी थी, सारे मामला थे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में यकीन करें कि हमें दिन से शाम हो गई है, रात हो गई है। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसे मामलात में जहाँ पर ऐसे गरीब लोग जिन पर जुल्म भी होता है, और उसके बाद उससे बड़ा जुल्म यह है कि इंसाफ हासिल करने के लिए उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। ये बहन बता रही है खाने को रोटी नहीं है इनके पास, फिर भी ये अपना केस लड़ रहे हैं। तो ऐसे मामलात में अगर कोई इस तरह का मामला होता है तो एटलीस्ट इतना ज़रूर होना चाहिए, ये हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, कि कुछ ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज़्म ज़रूर होना चाहिए जिसमें ऐसे गरीबों की मदद इस हवाले से की जा सके कि अगर उन्होंने कहीं आना है, जाना है, या उनको बुलाया जा रहा है, या इंसाफ की फ्राहमी में, या वकील जो है वो हुकूमत की तरफ से हो, ताकि इन लोगों को जो है इनके खराजात जो है, खर्चा वर्चा आने जाने का, वो उसमें ना लगे, और ये मज़ीद लोग जो हैं अपने आप को मज़ीद इस सारे मामले में मज़ीद ख्वार ना करें। बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।